नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस और एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जैसे टेस्ट सीरीज किसी भी तैयारी का एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना टेस्ट सीरीज के सफलता पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट क्लासेस और एग्ज़ाम आपके लिए लाया है बिल्कुल फ्री और गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज की टेस्ट सीरीज में पहला प्रश्न है दोस्त। प्रश्न संख्या 1 है, शून्य के प्रवर्तक कौन थे? 1 चार्वाक, 2 मध्वाचार्य, 3 रामानुज, 4 नागार्जुन। दोस्तों, शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन, तो आपको सही विकल्प हो जाता है 4। प्रश्न संख्या 2, तीसरी बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? 1 राजगृह, 2 सारनाथ, 3 बोधगया, 4 पाटलिपुत्र। तो तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। आपको सही ऑप्शन हो जाता है 4। आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प 4। प्रश्न 3, पांडवानी किस राज्य के लोक नृत्य है? 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड। पांडवानी छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य है, तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? 1 सूत्र, 2 शतपथ ब्राह्मण, 3 अथर्ववेद, 4 यजुर्वेद। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सूत्र। दोस्तों, आप साथ साथ में अपने आंसर को भी टिक मार्क करते हुए चलिए और सबसे लास्ट में कमेंट में आप अपने आंसर को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि पता लग सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची हुई है और कॉम्पिटिटिव जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उसके एवरेज में आपको अभी और कितना तैयार होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5, शुंग की राजधानी क्या थी? 1 प्रतिष्ठान, 2 विदिशा, 3 पेशावर, 4 दंती दुर्ग। दोस्तों, दंती दुर्ग है। तो शुंग की राजधानी थी विदिशा। दोस्तों, साथ साथ में आप अपना आंसर देते हुए चलें। शूद्रों प्रश्न संख्या 6 है, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? 1 अर्थशास्त्र, 2 अष्टाध्यायी, 3 जैन साहित्य, 4 ऋग्वेद। तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है। तो प्रश्न संख्या सही उत्तर हो जाता है आपका विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 7 है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? 1 कपिल, 2 पतंजलि, 3 आलार कलाम, 4 वशिष्ठ। गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम, तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 8 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? 1 बिंबिसार, 2 शिशुनाग, 3 अशोक, 4 चंद्रगुप्त मौर्य। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था, तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 2 शिशुनाग। प्रश्न संख्या 9 है, इतिहास का वैज्ञानिक महत्व नहीं है, यह कथन किसका है? 1 ट्रेवलियन, 2 हेरोडोटस, 3 हीगल, 4 मार्क्स। इतिहास का वैज्ञानिक महत्व नहीं है, यह कथन ट्रेवलियन का है, तो आपको सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 10 है, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? 1 गेहूँ, 2 चावल, 3 मटर, 4 बाजरा। मानव ने सबसे पहले गेहूं का अनाज के रूप में प्रयोग किया, तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 11 है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? 1 25, विकल्प 2 है 26, विकल्प 3 है 27, विकल्प 4 है 28। दोस्तों, धर्म
धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको संविधान का अनुच्छेद 28 देता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। प्रश्न संख्या 12 है, लोकसभा द्वारा विचार करने के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? एक भी दिन नहीं, 2 14 दिन, 3 माह, 4 6 महीने। तो लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक के रख सकती है, उसके बाद ये पारित मान लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना संविधान के किस अनुच्छेद में है? 1 अनुच्छेद 57, 2 अनुच्छेद 59, 3 अनुच्छेद 60, 4 अनुच्छेद 11। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना संविधान के अनुच्छेद 60 में है। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? 1 भारत की जनता, 2 संविधान सभा, 3 माउंटबेटन, 4 महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा ने किया था। तो आपका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 15 है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ए षणमुखम चेट्टी, 2 सी.डी. देशमुख, 3 जॉन मथाई, 4 इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे षणमुखम चेट्टी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 16 है, दोस्तों साथ साथ में आप अपना उत्तर देते हुए जरूर चलें, जिससे आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। प्रश्न और नहीं तो ऐसे सुनते जाएंगे और दिमाग से निकलता जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? 1 बंगाल, 2 गाजीपुर, 3 बलिया, 4 गोरखपुर। तो मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 17 है, हड़प्पा सभ्यता में मांडी किसका नाम था? 1 मुजफ्फरपुर, 2 मुजफ्फरनगर, 3 सहारनपुर, 4 मेरठ। तो हड़प्पा सभ्यता में मांडी मुजफ्फरनगर का नाम था। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 2 मुजफ्फरनगर। सहारनपुर को हुलास बोलते थे और मेरठ को आलमगीरपुर बोलते थे। प्रश्न संख्या 18 है, कन्नौजी कहाँ की प्रमुख बोली है? 1 कानपुर, 2 फतेहपुर सीकरी, 3 हमीरपुर, 4 उपरोक्त में से सभी। तो कन्नौजी कानपुर की प्रमुख बोली है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 1 कानपुर। फतेहपुर और हमीरपुर में बघेली बोली जाती है। प्रश्न संख्या 19 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? 1 बाढ़ नियंत्रण, 2 सिंचाई, 3 दुग्ध उत्पादन, 4 बारिश के जल को एकत्र करना। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 3 दुग्ध उत्पादन। प्रश्न संख्या 20, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? 1 महाराजगंज, 2 गोरखपुर, 3 जौनपुर, 4 उपरोक्त सभी। गोंड जनजाति महाराजगंज, गोरखपुर, जौनपुर सभी जगह पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 21 है, महिला लखपति कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? 1 मध्य प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 उत्तराखंड। महिला लखपति कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 1 2 उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 22 है, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? 1 गोमती, 2 गंगा, 3 सरयू, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 3 सरयू।
प्रश्न संख्या 23, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामफल स्थलों की संख्या कितनी है? 1 10, 2 11, 3 12, 4 13। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामफल स्थलों की संख्या 10 है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 1 10। प्रश्न संख्या 24 है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का कौन सा स्थान था? 1 पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी का तीसरा स्थान था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 3 तीसरा स्थान। प्रश्न संख्या 25 है, उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा कहाँ बनेगा? 1 प्रयागराज, 2 वाराणसी, 3 गाजियाबाद, 4 लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा वाराणसी में बनेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 2 वाराणसी। प्रश्न संख्या 26 है, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 1 8, 2 9, 3 10, 4 12। तो स्थायी भाव की संख्या 9 है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 2 9। तो प्रश्न संख्या 27 है, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? 1 विभुक्षा, 2 भुभुक्षा, 3 बुभुक्षा, 4 विभिक्षा। खाने की इच्छा को कहा जाता है बुभुक्षा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 28 है, असन का क्या अर्थ है? दोस्तों ये प्रश्न हिंदी से लिए गए हैं, हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। इस टेस्ट में सारे सब्जेक्ट को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। अगर कोई सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो अगले टेस्ट में उसको संतुलित कर दिया जाएगा। तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, अफन का क्या अर्थ है? 1 याद, 2 हीरा, 3 अतिथि, 4 भोजन। तो अफन का अर्थ है भोजन। प्रश्न संख्या 29 है, एक आंख का न भाना किसको कहा जाता है? 1 बिल्कुल अच्छा न लगना, 2 विरक्त होना, 3 उपेक्षा करना, 4 एक आंख से कम दिखाई देना। एक आंख का न भाना है विकल्प संख्या 1 बिल्कुल अच्छा न लगना। प्रश्न संख्या 30 है, अरविंद का पर्यायवाची क्या है? 1 भास्कर, 2 पंकज, 3 मयंक, 4 तम। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है पंकज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 2 पंकज। दुग्ध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? 1 रेनिन, 2 एड्रिनलिन, 3 सिलिकोसिस, 4 एंथोसाइनिन। तो दुग्ध प्रोटीन को रेनिन एंजाइम पकाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 1 रेनिन। प्रश्न संख्या 32 है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? 1 अमीबा, 2 बैक्टीरिया, 3 नीलहरित शैवाल, 4 कवक। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 33 है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? 1 साइटोसिन, 2 लाइकोपिन, 3 यूरोक्रोम, 4 एंथोसाइनिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 2 यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। प्रश्न संख्या 34 है, गैल्वानीकृत लोहे पर किसका लेप किया जाता है? 1 जिंक, इसको जस्ता भी बोलते हैं, 2 एल्यूमिनियम, 3 सिल्वर नाइट्राइड, 4 इस्पात। तो गैल्वानीकृत लोहे पर जिंक या जस्ते का लेप किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 1 जिंक या जस्ता। प्रश्न संख्या 35 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 1 रेनिन, 2 एथिलीन, 3 एड्रेनलिन, 4 टाइलिन व लायोफोजिम। तो
लाइफोजाइम है ये, तो ये जाइम होगा यहाँ पर, लाइफोजाइम। तो लार में टाइलिन एवं लाइफोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 4, टाइलिन व लाइफोजाइम। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 1 कार्ल रिटर, 2 जेम्स रेनल, 3 पोलिडोनियस, 4 अलेक्जेंडर व हम्बोल्ट। तो भारतीय भूगोल का जनक जेम्स रेनल को कहा जाता है। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 2, जेम्स रेनल। कार्ल रिटर मानव भूगोल के जनक हैं, पोलिडोनियस भौतिक भूगोल के जनक हैं, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के जनक हैं। प्रश्न संख्या 35 है। दोस्तों पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको किसी भी प्रश्न के 4 ऑप्शन को समझा के बताया जाए। प्रश्न संख्या 37 है, पूर्वी घाट कितने राज्यों में फैला है? 1 3 2 4 3 5 4 6। तो पूर्वी घाट 4 राज्यों में फैला है। ये 4 राज्य हैं उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 38 है, बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? मतलब भारत के कितने राज्यों से लगती है? 1 3 2 4 3 5 4 6। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। प्रश्न संख्या 39 है, अभ्रक और बॉक्साइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? 1 छोटा नागपुर का पठार, 2 सतपुड़ा श्रेणी, 3 दक्कन का पठार, 4 नीलगिरी का पठार। तो अभ्रक और बॉक्साइट के भंडार हम सभी को पता है छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, छोटा नागपुर का पठार। जुको घाटी कहाँ स्थित है? 1 असम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 मणिपुर, 4 नागालैंड। तो जुको घाटी नागालैंड में स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 4। प्रश्न 41 है, निम्नलिखित में से कौन आय की गणना विधि नहीं है? 1 उत्पादन गणना विधि, 2 भंडारण गणना विधि, 3 आय गणना विधि, 4 उपभोग बचत विधि। तो भंडारण गणना विधि आय गणना का विधि नहीं है, जबकि उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और उपभोग बचत विधि ये आय गणना विधि हैं। प्रश्न संख्या 42 है, वैश्वीकरण के लिए किया गया उपाय कौन सा है? 1 रुपये का अवमूल्यन, 2 तट एवं शुल्क में कमी, 3 विदेशी विनियोग, 4 उपरोक्त सभी। तो वैश्वीकरण के लिए रुपये का अवमूल्यन भी किया गया था, तट कर एवं शुल्क में कमी भी की गई थी, विदेशी विनियोग भी किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 43 है, छठी पंचवर्षीय योजना का क्या काल है? 1 1975 से 80, 2 1980 से 85, 3 1985 से 90, 4 1990 से 92। तो छठी पंचवर्षीय योजना का काल है 1980 से 85। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 44 है, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई? 1 10 जुलाई 1912, 2 10 जुलाई 1913, 3 10 जुलाई 1914, 4 10 जुलाई 1915। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 10 जुलाई 1914 को हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 45 है, गर्म मुद्रा किसे कहते हैं? 1 जो काफ़ी समय तक रहे, 2 जो शीघ्र पलायन कर जाए, 3 काला धन की मुद्रा, 4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। तो गर्म मुद्रा वो है जो शीघ्र ही पलायन कर जाए। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 46 है, आराम हराम है किसका कथन है? 1 महात्मा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 लाल बहादुर शास्त्री, 4 सरदार पटेल। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 47 है,
व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1. 17 अक्टूबर 1938, 2. 17 अक्टूबर 1939, 3. 17 अक्टूबर 1940, 4. 17 अक्टूबर 1942। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 48 है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? 1. जयप्रकाश नारायण, 2. आचार्य नरेंद्र देव, 3. दोनों ने मिलकर, 4. इनमें से कोई नहीं। ये ई यहाँ आएगा, हाँ गलती से लिख गया है। अब बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने की 1934 में की थी दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाता है प्रश्न विकल्प संख्या 3, दोनों ने मिलकर। प्रश्न संख्या 49 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? 1. चेम्सफोर्ड, 2. रीडिंग, 4. माइकल ओ डी डायर, 4. नॉर्थब्रुक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल थे वायसराय थे चेम्सफोर्ड। प्रश्न संख्या 50 है, किसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? 1. मीर जाफर, 2. मीर कासिम, 3. नजीमुद्दौला, 4. शुजाउद्दौला। तो मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी मीर कासिम ने स्थानांतरित की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या 2, मीर कासिम। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्न पूरे हुए और आप दोस्तों बस मेहनत करते रहिए और इस टेस्ट सीरीज के कराए हुए एक एक प्रश्न को बार बार लगाइए। जब तक आपको कंठस्थ न हो जाए तब तक आप रिवीजन कीजिए। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों वैसे तो इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपके कमेंट में लिखे गए हर एक बात को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर ध्यान भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये हमारा चैनल, आपका अपना चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्ज़ाम सही लग रहा हो और आपको लाभप्रद लग रहा हो तो प्लीज़, और आप इसी तरह के वीडियोज़ को लगातार टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को लगातार बिना रुके हुए देखना चाहते हैं और सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल, आपके अपने चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए सीरीज के साथ।